ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग मजे में होगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होगे, है ना। हिंदी का पहला वीडियो हम लोग तुम लोग के लिए लॉन्च कर दिए और काफ़ी अच्छा खासा उसमें रिस्पांस मिला। तुम लोग भर भर के कमेंट किए, है ना। और 25 में 25 बहुत सारे बच्चे का भी आया हुआ है। तो आज हम तुम लोग के लिए हिंदी का ही दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं और ठीक पहले वाले वीडियो की तरह ही इसमें भी 25 क्वेश्चन है और आज हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि तुम्हारा चैप्टर 2 तो कंप्लीट हो ही चुका है, 3 और 4 पर आधारित होगा। चैप्टर 3 और 4 का हम लोग तुम लोग को आज रिवीजन भी करवाएंगे और देखेंगे कि 25 ऑब्जेक्टिव में कितना किनका नंबर आता है। ठीक पिछले वाले वीडियो की तरह ही फिर से एक लाइन बोलेंगे कि तुम लोग फटाफट कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और अपना खुद का एनालिसिस करो कि देखो कि तुम्हारा 25 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। जितना सही हो रहा है उसको ऊपर लिख दो और जितना है 25 उसको नीचे लिख लो। देखो कि तुम्हारा 25 में कितना सही हुआ, है ना। तो मां काली कोचिंग सेंटर में तुम सभी का स्वागत ही है और फ्री क्लास करने के लिए हमारे YouTube चैनल को बस सब्सक्राइब कर लिया करो। तुम ही लोग के लिए इतना मेहनत वगैरह करते हैं, है ना। तो आज दूसरा है और आज जो आधारित होगा वो हम लोग करेंगे तीसरा और चौथा चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है तुम सबके लिए कि भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन हो जाएंगे। भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन हो जाएंगे। तो तुम सबके लिए समय आज हम देंगे 5 सेकंड। 5 सेकंड का समय रहेगा हर प्रश्न में हम 5 सेकंड का समय देंगे तुम लोग को और इसी बीच में तुमको आंसर भी सोच करके पेन और कॉपी से टिक कर लेना। ठीक है। तो चलो, भारत से हम क्या सीखे, इनका लेखक कौन हो जाएगा। तो इनका लेखक हो जाएंगे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर हो जाएंगे भारत से हम क्या सीखे के लेखक। हम पहले ही बोल रहे हैं सभी बच्चों को कि सारा ऑब्जेक्टिव तैयारी करने से पहले जितना भी लेखक है उनका नाम, उनके पिताजी का नाम कॉपी में लिख करके अच्छे से याद करके तब जाना। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य रहेगा। ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट देख लेते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। कौन सा ऐसा नगर था कि जिनमें मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है डेसाऊ, दूसरा ऑप्शन में है हेसे, बवेरिया या फिर डेक्कन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ही हम लगा दिए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा डेसाऊ। डेसाऊ के जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। किनका, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म कहां हुआ था, डेसाऊ जर्मनी में। ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है, तुम सबके लिए काफी धमाकेदार प्रश्न आज हम सभी तुम लोग के लिए लाए हुए हैं। सबका 25 में 25 आना चाहिए। ठीक है ना। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद ने किन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा है। कौन है जिन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती, मैक्स मूलर, राजा राम मोहन राय या फिर महात्मा गांधी। किन्हें कहा है वेदांतियों का वेदांती, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। क्या आंसर हो जाएगा, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। वेदांतियों का वेदांती कहा है। ठीक है ना। चलो 3 प्रश्न तो आज हम लोग फटाफट ही देख ही लिए, 5 सेकंड का समय नहीं मिल रहा है। चलो इस बार इस प्रश्न में भी देंगे 5 सेकंड का समय। ठीक है। तो चौथा प्रश्न है तुम सबके लिए, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। आखिर मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। ठीक है ना। तो 6 सितंबर 1823, बी ऑप्शन में है 6 अक्टूबर 1823, सी में है 6 नवंबर 1823 या फिर डी में है 6 दिसंबर 1823। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर। 6 दिसंबर 1823 में मैक्स मूलर चचा का जन्म हुआ था। ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं 5वां प्रश्न कौन सा है। 5वां प्रश्न है तुम लोग के लिए काफी प्यारा सा प्रश्न है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है, बाबू सोना वाला क्वेश्चन है, काफी आसान है, सभी बच्चे जानते हो इसका आंसर, है ना। कि मैक्स मूलर का पिता का नाम क्या था। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या, विल्हेम मूलर, हेस्टिंग्स मूलर, जॉनसन मूलर, पीटर मूलर। ये तो होगा नहीं, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विल्हेम मूलर। क्या हो जाएगा, विल्हेम मूलर। ठीक है ना। मैक्स मूलर के पिता का नाम था। काफी आसान प्रश्न मिल रहा है ना जी।
चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? आखिर मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया, ट्रांसलेट किसने किया? कालिदास, वारेन हेस्टिंग्स, महात्मा गांधी या फिर मैक्स मूलर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। लेकिन हाँ, एक प्रश्न है कि मेघदूत के लेखक कौन हो जाएंगे? मेघदूत के लेखक हो जाएंगे कालिदास। मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी, ठीक है ना। चलो, तो इसका डी आंसर हो जाता। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स आए थे भारत। आखिर कब आए थे भारत? बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला हो जाएगा 1957, 1750, 1790, 1783। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोच लिए हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1783। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, ये सब भी नहीं होगा, डी आंसर सही है, ठीक है ना। फटाफट लिखते जाना कितना नंबर सही हो रहा है, ठीक है, तब तैयारी बढ़िया से मजबूत होगा। चलो हम लोग चलते हैं 8वां प्रश्न में, है ना। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला? किसको मिला था दारिस नामक सोना से सिक्का हुआ घड़ा, जो कि उसको गला भी दिया गया था? हैकल, हकर्स, वारेन हेस्टिंग्स या फिर विलियम जोन्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा मिला था। तुम्हें मिल जाए सोने का सिक्का से भरा हुआ घड़ा तो तुम क्या करोगे? सोचो क्या करोगे, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। 9वां प्रश्न कौन सा है? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? आखिर कब मैक्स मूलर की मृत्यु हो जाती है? ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर 1901, बी में हो जाएगा 20 अक्टूबर 1901, या फिर सी में 24 अक्टूबर 1900, या फिर डी में है आंसर 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में है 28 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मूलर चचा की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मृत्यु हो गई। याद कर लोगे, जन्म और मृत्यु तो याद होना ही चाहिए। कुछ कुछ लेखक जो इंपॉर्टेंट है, शुरुआत का 5-6 जो है लेखक, उनका तो अवश्य याद रख ही लेना, ठीक है ना। और पिता और माता का नाम तो पूछता है, ये साथ ही साथ कीर्ति भी पूछता है, उन्होंने कौन सी रचनाएं वगैरह को लिखी है। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा यूनिवर्सिटी की उसकी स्थापना किसने की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, अशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। अशोक नहीं होगा, कनिष्क नहीं होगा, अजातशत्रु नहीं होगा, कुमारगुप्त हो जाएगा। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय काफी VVI इंपॉर्टेंट है, हम सबका पुराना विश्वविद्यालय। चलो चलते हैं हम लोग 11वां प्रश्न में। 11वां प्रश्न है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए है मैक्स मूलर, बी भीमराव अंबेडकर, सी में अमरकांत, या फिर डी में गुनाकर मूले। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि यही चैप्टर भी है तो पता चल ही गया होगा। मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया। अनुवाद करना मतलब ट्रांसलेट करना, मैक्स मूलर ने किया था। हितोपदेश बहुत अच्छी रचना है, इसमें कहानी वगैरह रहता है ना। अगला प्रश्न है कि भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? फटाफट बताओ, भारत किसकी भूमि है? पाश्चात्य संस्कृति की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, लैटिन संस्कृति की, सीरियाई संस्कृति की? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण और वैदिक की। हमारा जो भारत है ये ब्राह्मण और वैदिक की भूमि है, वेदों का है ना। वेदा चत्वारा सन्ति, वेद 4 हैं, उसी सबसे याद रख लोगे कि वेदों की हम लोगों की भूमि है, ठीक है ना। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अच्छा, अगला चैप्टर में हम लोग एंट्री कर गए, चौथे लेसन में एंट्री कर गए, तीसरा तो ऐसे ही हम लोग हवा में उड़ा दिए, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध के लेखक कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध के लेखक? ऑप्शन ए में है मैक्स मूलर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डी हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? इस नाखून को कम वक्त 1000 बार काट लो बढ़ ही जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1000 बार काटेंगे फिर भी बढ़ेगा, नाखून बढ़ेगा 1000 बार काटने से। ठीक है, तो हजारी हो जाएगा इसका आंसर। 14 प्रश्न में यानी 14वां प्रश्न में चलते हैं। दगीची की हड्डी से क्या बना था? दगीची की हड्डी से क्या बना था? तो बताओ फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, या फिर कुछ भी नहीं, कुछ तो कुछ बनवे किया होगा, ये सब तो नहीं है, हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र किससे बना था? दगीची की हड्डी से। हथियार है भाई। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? प्राचीन काल में दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की बात हो रही है यहाँ का, नहीं साउथ इंडिया, ठीक है ना। तो साउथ इंडिया के लोग कैसा नाखून रखते थे? छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्यम साइज के, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा छोटे छोटे। वो लोग रखता था छोटे छोटे, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए ही होगा, छोटे छोटे। 15। आप चलते हैं 16वां प्रश्न में। द्विवेदी जी ने किसे निर्लज कहा है? निर्लज अपराधी कहा है। द्विवेदी जी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। किसको कहा है निर्लज है? लाज नहीं लग रहा है, निर्लज है, तो कहा है नाखून को। किसे कहा है? नाखून को। नाखून क्या हो जाएगा? निर्लज। निर्लज यानी ये निर्लज है, काट देते हैं कम वक्त फिर बढ़ जाता है, तो ये निर्लज है, इनको लाज नहीं लगता है फिर बढ़ जाता है। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। 17वां प्रश्न। अलकत का क्या अर्थ होता है? अलकत का क्या अर्थ होता है? लड़कियों का फेवरेट क्वेश्चन है। तेल, अलता, आलता लिखा है, अलता एक ही बात हुआ। हल्दी, साबुन, क्या हो जाएगा अलकत का मतलब? अलकत का मतलब हो जाएगा कौन सी? ओ से है, अलता। क्या हो जाएगा? अलता। चिपकाया उपकाया जाता है वो दे करके, वो अलता हो जाएगा, ठीक है ना। पूजा पाठ वगैरह में भी होता है, उसको भी अलता ही बोला जाता है। चलो चलते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला 18वां प्रश्न हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? फटाफट बताना तुम लोग। 1905, 1907, 1909, 1911। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, 1907। 1907 में हजारी चचा का जन्म हुआ था, ठीक है ना। हजारी जी का जन्म 1907 में हुआ था। 18 प्रश्न को हम लोग धुआं कर दिए है ना। और तुम लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कितना नंबर किसका आया। जितना सही हुआ उसको ऊपर और जितना गलत हुआ उसको नीचे, यानी कुल नंबर लिखना है अवश्य। प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या था? आखिर प्राचीन मानव जो थे उनका मुख्य अस्त्र शस्त्र क्या हुआ करता था? सोचो क्या हो जाएगा? क्या दांत, नाखून, पैर या पत्थर के औजार? प्राचीन जो मानव थे उसका आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सी चीज से अपना अस्त्र का इस्तेमाल करते थे? तो भाई उन लोग नाखून का इस्तेमाल करते थे। बहुत सा बच्चा ऐसा है अभी भी नाखून का अस्त्र का इस्तेमाल करता है। नाखून बढ़ा लेता है, किसी को नछर लेता है, काट लेता है ना, नाखून हो जाएगा। चलो 19वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलते हैं 20वां प्रश्न में। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास, पतंजलि। अच्छा पतंजलि आ गया। कबीर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताओ फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, है ना। चलो 20वां प्रश्न हो गया। 20वां प्रश्न हम लोग खत्म कर दिए। कामसूत्र। कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पतंजलि, वात्स्यायन या फिर रामानुजाचार्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वात्स्यायन, ठीक है। वात्स्यायन। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। कामसूत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? वात्स्यायन, ठीक है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में।
22वां प्रश्न देखो क्या दिया हुआ। 22वां प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक है। ये जो नाखून है किसके जीवांत प्रतीक हो जाएंगे, बताइए फटाफट आप लोग। मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के या सौंदर्य के, किसका हो जाएगा? मनुष्यता का नहीं, पाशवी वृत्ति का हो जाएगा, पशुता के। ये जो नाखून है ना, तो ये नाखून पशुता की निशानी है। ये हम सभी को दिखाता है कि एक समय में हम लोग पशु हुआ करते थे और ये बढ़ करके हम लोगों को पशुता की निशानी को दिखाता है ना। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में, फटाफट देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। सहजात वृत्तियां किसे कहा जाता है? कौन सा हो जाएगा? सहजात वृत्ति, ठीक है ना। तो अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, या फिर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। यानी अनजान स्मृतियों को, जो अनजाने में होता है उसको सहजात वृत्तियां कहते हैं। यानी नाखून वगैरह पे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है, खुद से ये बढ़ते रहता है, तो इसको अनजान स्मृति कहा जाता है, ठीक है। चलो चलते हम लोग 24वां प्रश्न। पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? कौन सा चैप्टर में कहा गया है कि पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, मछली, नागरी लिपि, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऐसे भी चैप्टर यही है, तो ये चैप्टर हो जाएगा पुराने का मोह सब वांछनीय है ना। चलो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अंतिम प्रश्न है बाबू, अंतिम प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? अच्छा, साउथ इंडिया के लोग छोटा छोटा नाखून पसंद करते थे, तो कौन सा ऐसा जगह था कि जहां का लोग बड़ा बड़ा नाखून को पसंद करता था? अंग देश, गांधार देश, कई देश, या फिर गौड़ देश? क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ। अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हो जाएगा गौड़ देश। गौड़ देश के लोग क्या थे कि बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। अब क्या करते थे, शिकार करते थे कि क्या करते थे, ठीक है। चलो तो कितना नंबर आया सबका, फटाफट तुम लोग बता देना कि 25 में किन किन बच्चों का कितना कितना आया। सारा का सारा कमेंट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए कि बच्चा तुम लोग के लिए सारा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है तुम लोग अवश्य बताना, और जहाँ तक हो सके तो लाइक वगैरह कर दिया करो। जो भी तुम्हारे फ्रेंड वगैरह सब हैं, जो भी मित्र वगैरह सब हैं, जो कि कक्षा 10th में है, तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो उन लोगों को अपना ये वीडियो को शेयर कर दो। सबका भला हो, है ना, सबका साथ होना चाहिए और सब पढ़े लिखे, बस यही अपनी तमन्ना है। तो अभी तुम लोग देख रहे थे माँ काली कोचिंग सेंटर। जो भी बाहरी बच्चे हैं, हमारा संस्थान माँ काली कोचिंग सेंटर काली स्थान चौक मधुबनी पूर्णिया में है, जहाँ हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सारा क्लास चलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।